गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम, मुझे पहचानो, अपने आप को पहचानो। जब तक स्वयं को नहीं जानोगे मुझे किस प्रकार जानोगे। बर्तन में दूध डालने के लिए पहले बर्तन साफ करना होता है। बर्तन में जल हो तो दूध पनीला लगेगा, स्वाद में भी मिठास नहीं होगी। बर्तन में नमक या मसाला लगा होगा, दूध की रंगत और स्वाद बदल जाने से दूध वैसा ही लगेगा। लेकिन दूध का यथार्थ रूप और स्वाद जानते हो तो पहचान तो होनी ही चाहिए कि दूध वैसा ही है या बर्तन की गंदगी से वैसा लग रहा है। इसलिए पहले अपने आप को जानो कि तुम क्या हो, तुम वैसे पात्र हो या नहीं कि तुम मुझे पहचान सको। मैं तुम्हारे सामने अपनी पहचान की अनुभूति देता हूँ। किसी रूप को लेकर तुम्हें अपनी पहचान देने नहीं आता। मैं पहले भी बता ही चुका हूँ कि सृष्टि मुझ में स्थित है, मैं सृष्टि में स्थित नहीं, सृष्टि मेरी परछाई है। इसलिए जब मुझे पहचानोगे मेरी परछाई में ही पहचानोगे। मैं सूर्य के तेज में ऊर्जा में हूँ, मैं सूर्य के तेज में ऊर्जा में हूँ। करोड़ों सूर्य मुझ में समाये हैं। सूर्य जो तुम्हें दिखाई देता है यह तो संसार में मेरे तेज की आती हुई सूक्ष्म से सूक्ष्मतम किरण की तरह है। अग्नि के रूप में संसार में हर कण हर प्राणी में समाया हुआ हूँ। अंतिम रूप में जब शरीर अग्नि की भेंट हो, उन लपटों में मुझे पहचानना। या अग्नि तुम्हारे शरीर में कहाँ से आई, छोटी सी चिंगारी ने उस अग्नि में मिलकर मुझे तुम्हारे जीवन के सामने ला दिया। उसी तरह जिस तरह आत्मा छोटा सा अंश मुझसे मिलकर मेरे एक रूप में समा जाती है, यही शरीर मिट्टी तो नहीं था, मगर जल जाने से उसमें मिट्टी कहाँ से आई। शरीर में जो था नहीं वह आया कहाँ से, जो होता है वही आता है। शरीर में गर्माहट उस अग्नि का भाग ही तो है जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। अपनी पहचान की दृष्टि का विस्तार करो, तभी पहचान पाओगे।